हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो शक्ल से दिखती तो भाभी है, जिनकी बातों में डबल मीनिंग की चाबी है, जिनका रहन सहन और रवैया नवाबी है। आगे नहीं बना पाया, इतना काफी है। तो थारा मूड खराब कर ली। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं भाभी जी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है काजल यादव, और ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे में भी चल रही हैं। तो दोस्तों आइए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो को शुरू कर। किसी के अंदर हिम्मत है ना तो अपने एटीएम का पिन बता के दिखाए। भाई वीडियो देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, भाभी जी सुंदर बहुत है, लेकिन इनकी सुशीलता वो तो इनकी बातों से झलकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों आइए भाभी जी की सुशीलता पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खुद देख सकते हैं लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते? बिना मेकअप के आपका मुंह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी ने भी रात को अगर आपका चेहरा बिना मेकअप के देख लिया ना, तो बेचारा वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। बिना मेकअप के आप ऐसी लगेंगी जैसे मानो हॉलीवुड मूवी की चुड़ैल मूवी से निकलकर बाहर आ गई हो। अगर एक तरफ पिराना मूवी की चुड़ैल को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ भाभी जी को, वो भी बिना मेकअप के, तो मैं सही बता रहा हूँ, ये जो वीराना मूवी की जो चुड़ैल है ना, ये भाभी जी से सुंदर निकल जाएगी। और भाभी जी को एक बार ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे भाभी जी ने मेकअप नहीं किया, बल्कि पूरी की पूरी की मेकअप की दुकान ही अपने मुंह पर चुपड़ ली है। और ऊपर से भाभी जी वीडियो बनाने के लिए एकदम ट्रेडिशनल तरीके से तैयार हुई हैं। तो हाथों में एक 250 रुपए की ट्रेडिशनल वॉच भी पहन ली होती। वैसे आप स्मार्ट वॉच लगाकर साबित क्या करना चाहती थी कि आप बहुत स्मार्ट हैं? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आपको गलत लगता है। एक इंसान स्मार्ट अपना दिमाग लगाने से होता है, स्मार्ट वॉच लगाने से नहीं। बात तो सही है। आज तो तोरा के देखे आवतारन सरे 15 गो अहियन छ, डर नहीं खेला गो। डर 15 को देखो सो चाहे 20 को देखो सो, शादी के बाद अकेले ओकरा पूरा खानदान के देख ले। वाह, मुंह पे मेकअप की दुकान चुपड़ने के बाद भाभी जी के मुंह से इससे अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। शादी होने के तीसरे दिन बाद ही घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, चौथे दिन चूल्हा अलग हो जाता है, 5वें दिन 2 भाई अलग हो जाते हैं, और 6वें दिन पूरा का पूरा घर अलग हो जाता है। शादी होने के 1 हफ्ते तक तो अपने परिवार को संभाल नहीं पाती, और चलिए उनके पूरे खानदान को संभाल ले। किसी के अंदर हिम्मत है ना तो अपने एटीएम का पिन बता के दिखाए। दिखाओ अपने हिम्मत को थोड़ा, तो देखो कितना हिम्मत है तुम्हारे अंदर। भाभी जी, आप एटीएम पिन पूछकर भला कौन सी हिम्मत देखना चाहती हैं? अगर आपको हमारी हिम्मत चेक करनी है ना, तो एक बार हमारी तरफ आना, तब हम आपको अपनी हिम्मत दिखाएंगे। और अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो वीडियो में अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस टाइप करके बताइए। अगले ही दिन बहुत सारे हिम्मत वाले आपके घर के बाहर ही नजर आ जाएंगे। और उनको देखकर बेचारे अजय देवगन जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिम्मत वाला मैं हूं या फिर ये सब लोग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिना एटीएम कार्ड के एटीएम पिन किसी काम का नहीं होता। इतना तो हमें कक्षा 3 में ही बता दिया गया था। इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए। भाभी जी, चुप कर बे कुत्ते। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आप एक लड़की हैं, और लड़कियों के अंदर दिमाग तो होता ही नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है, कितनी भी अनजान जगह बारात क्यों न चली जाए, बाराती उसे ढूंढ ही लेते हैं। उसे शराब का ठेका कहते हैं। और अगर आज बारात अगर रेगिस्तान में भी लेकर जाई जाए ना, तो भी ये माँ के मगरमच्छ ठेका खोज ही लेते हैं। मैं नहीं मानता। इनकी नाक कुत्तों से भी तेज होती है, साले सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि ठेका किस दिशा में है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, भला भाभी जी को इतनी जानकारी कैसे है? कहीं भाभी जी ने भी तो कहीं बारात में ठेका तो नहीं खोजा ना? ऐसी कौन सी चीज है बारात कहीं भी चली जाए लेकिन बाराती ना उसे ढूंढ ही लेते हैं? कौन सी चीज है? ढूंढ लेते हैं। हाँ, ओह, तो भाभी जी को सवाल किसी और ने चिपकाया, और ये भाभी जी अब ये सवाल हम लोगों को चिपका रही हैं। तभी तो मैं कहूँ कि भाभी जी भला दिमाग से इतना तेज कैसे हो गई। तो आइए देखते हैं कि जब भाभी जी से किसी और ने सवाल ये पूछा, भाभी जी ने इसका क्या जवाब दिया। कहीं भी चली जाए बारात लेकिन बाराती उसे ढूंढ ही लेते हैं। दुल्हन नहीं। वाह, क्या जवाब दिया है। इस जवाब के लिए भाभी जी को चपलोत्तम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कितना अच्छा जवाब जो दिया है। जब भाभी जी की शादी हुई तो सारे के सारे बाराती भाभी जी को खोजने के लिए गए थे, लेकिन क्या करें,
खोजने में समय लग गया। मगर क्यों? क्योंकि भाभी जी ने मेकअप की दुकान अपने मुंह पर इतनी ज्यादा चुपड़ ली थी कि किसी भी बाराती को भाभी जी पहचान में ही नहीं आ रही थी। लेकिन बाराती उसे ढूंढ ही लेते हैं। दुल्हन मैं गलत नहीं कहता हूँ कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता। भाभी जी के जवाब से ही पता चल गया कि लड़कियों के अंदर कितना दिमाग होता है। सॉरी, भाभी जी के अंदर कितना दिमाग है। ये तो टट्टी है। भाभी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बाराती होते हैं वो दुल्हन लेने जाते हैं, ना कि दुल्हन को खोजने। भाभी जी, आप जितना पैसा अपने मेकअप में खर्च करती हैं उसका थोड़ा सा पैसा अपनी पढ़ाई में भी खर्च कर लिया होते तो शायद आज ये उल्टे सीधे सवाल पूछने की आपको जरूरत ना पड़ती। ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानियों, चलो 71 और 72 को प्लस करके बताओ कितने हो रहे हैं। हमारे यहाँ पहली फेल बच्चा भी बता देगा कि 71 और 72 को जोड़ने पर 143 होते हैं। शेर जंगल का राजा है, मगर रहता कहाँ है? आपकी मेकअप की दुकान में। ओ भाभी जी, कम से कम अपनी उम्र देखकर तो सवाल पूछा करो। वो शेर है तो गुफा में ही रहेगा ना, आपके घर में तो रहेगा नहीं। मगर रहता कहाँ है? और मगर पानी में रहेगा, आपके बाथरूम में नहीं। ये बच्चों वाले सवाल हम तब पूछा करते थे जब हम अंगूठा चूसा करते थे। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। उसी मच्छर के साथ तो आप खुशी खुशी आई थी और आप अपने ससुराल में आकर सबको बीमार कर रही हैं और बता रही हैं कि आप खुद परेशान हैं। क्यों, ससुराल में खून चूसने को नहीं मिल रहा है क्या आपको? सही पकड़े हैं। अरे सुनो तानी कि हमरा कभी छोटका भाई से प्यार करो तारी। हाँ ठीक सुले बाड़ा। तो काहे वैसे करो तारी? चुप रहा, तारा का बुझाई, हमनी के फायदा बकरा से। कैसन फायदा बारी? देवरों के जमीन अपने हो जाई। भाभी जी, आप तीसरी में 3 बार तो नहीं फेल हुई है ना, क्योंकि आपका कद जो है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो आपका दिमाग है वो अभी भी तीसरी के बच्चों की तरह ही है। तभी तो ऐसे उटपटांग सवाल लेकर आती हैं। और आपके उटपटांग सवाल पूछने के बाद सही बता रहा हूँ, मेरी किडनी में ना सर दर्द होने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी एंटरटेनमेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।